हमें संसद में, विधानसभाओं में एमएलए, एमपी, मंत्री सब कुछ बनने का रास्ता बनाया, लेकिन क्या जो रास्ता उन्होंने बनाया था, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की और परिवार की कुर्बानी दी थी, क्या वो स्थिति आज बरकरार है? सोच के देखते हैं कि आपके आने वाले बच्चे फिर से गुलाम बन जाएं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना, तो इस लड़ाई को लड़ना है। वो जिन लोगों ने जातियां बनाई, इस बात को पहचानना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने हजारों साल तक हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाई। का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, दली सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी और मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, आदरणीय भिक्खु संघ, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, चूंकि हम लोग रात चले, सुबह लखनऊ उतरे, लखनऊ से बाई रोड बीच बीच में सभा लेते लेते आए तो लेट हो गए। मुझे पता आप लोग सुबह से बैठे हैं। मैं आपकी भावना की कदर करता हूं कि एक भावना की वजह से ही आप सुबह से इतनी गर्मी के अंदर बैठे हैं, इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा, कम कहना ज्यादा समझना। साथियों, आज सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि जो हमारे लगभग 3-3.5 हजार साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को खोया, अपनी पत्नी माता रमाबाई को खोया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा किया, हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ी, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते बनाए, हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की, सरकारी नौकरियों में आने के रास्ते बनाए, हमें संसद में, विधानसभाओं में एमएलए, एमपी, मंत्री सब कुछ बनने का रास्ता बनाया, लेकिन क्या जो रास्ता उन्होंने बनाया था, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन की और परिवार की कुर्बानी दी थी, क्या वो स्थिति आज बरकरार है? सोच के देखो, बिना पैसे के पढ़ लिख कर हम वकील भी बन गए, एमएलए भी बन गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन आज देश की सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के 99% लोग अपने बच्चों की प्रोफेशनल कोर्सेज का खर्चा नहीं उठा सकते। यानी आपके बच्चे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं, सरकारी में नंबर आता है, तो वहां भी 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए हमारे बच्चों को कम से कम 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो 5 साल का कोर्स करने के लिए लगभग 15 लाख रुपया चाहिए। अगर आपका बच्चा मैनेजमेंट में सेलेक्ट होता है, गेट पास करता है, आईआईएम में सिलेक्शन, आईआईएम में एमबीए के लिए सिलेक्शन होता है, तो 1 साल का 22 लाख, 2 साल का लगभग 44 लाख कम से कम खर्चा चाहिए। तो क्या हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग इतना खर्चा उठा के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? यानी सरकारों ने साजिश करके एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया ताकि हमारे बच्चे पढ़ ना पाए, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि लोग सवाल करें, सत्ता नहीं चाहती कि लोग सवाल करें, इसलिए वो राजदंड को ले आए। चोल साम्राज्य के बारे में इतिहास में पढ़िए, कितना क्रूर साम्राज्य था। चोल साम्राज्य में जातिवादी मानसिकता के तहत हमारे लोगों का कितना उत्पीड़न किया जाता था। नई संसद के अंदर वो राजदंड स्थापित करना, यानी कि भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके, प्रजातंत्र को खत्म करके ये लोग देश के ऊपर दोबारा से राजतंत्र थोपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके आने वाले बच्चे फिर से गुलाम बन जाएं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना, तो इस लड़ाई को लड़ना होगा, इस लड़ाई को लड़ना होगा।
एक तरफ इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके पढ़ाई छीन ली, दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके इन्होंने एक एक करके सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज कर दिए। और जो सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज हो गया, वह आपका रिजर्वेशन खत्म, आपकी नौकरी खत्म। हमें अपनी अर्थव्यवस्था भी तैयार करनी होगी। और साथियों, आज संत कबीर जी का जन्म दिवस है, प्रकटोत्सव दिवस है। तो मैं आज इस अवसर पर आप सबको संत कबीर जी के जयंती पर शुभकामनाएं भी देता हूं, साथ में निवेदन भी करता हूं कि जो तथागत बुद्ध का जो संदेश था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था, जो प्रज्ञा के ऊपर आधारित, ज्ञान पर आधारित था, जिसके अंदर आपके दुख से मुक्ति का मार्ग था, जिस मार्ग में अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई स्थान न था, उसी मार्ग को तथागत बुद्ध के बाद संत कबीरदास जी ने, संत गुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव जी ने, ज्योतिबा फूले जी ने और फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरे दुनिया तक पहुंचाया। आज आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ना होगा, अच्छे बुरे का अंतर पैदा करना होगा। कौन लोग हैं वो जिन लोगों ने जातियां बनाई, इस बात को पहचानना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने हजारों साल तक हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगाई। कौन लोग हैं वो जिन्होंने हजारों साल तक हमारे बच्चों को व्यापार से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा। वही लोग इस प्रजातंत्र को खत्म करके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, जो सबको अधिकार देता है, उस संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति का शासन दोबारा से भारत में थोपना चाहते हैं, फिर से हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं इन सत्ताधारी लोगों को, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुजन समाज तैयार हो गया है। ये बहुजन समाज तैयार हो गया है। हमारे रगों के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, संत गुरु रविदास का खून है, ज्योतिबा फूले का खून है, कर्पूरी ठाकुर का खून है, रामस्वरूप वर्मा जी का खून है। ये खून इतना कमजोर नहीं कि आप हमारे बच्चों को फिर से गुलाम बना दो। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई, कुछ लोग कहते हैं गोली का जवाब गोली से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। ये लड़ाई लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई को बुद्धि और विवेक से, काबिलियत से, जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ा, उसी तरीके से हमें लड़ना होगा। इस लड़ाई को लड़ना होगा और इस लड़ाई को जीतना भी है। इसका रास्ता तथागत बुद्ध से होकर शुरू होता है और डॉक्टर बाबा साहेब से होते हुए मानवर कांचीराम साहब तक जाता है। लेकिन हमसे गलती क्या हुई? हमसे गलती ये हुई, हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आधा पढ़ा, हमने मानवर कांचीराम साहब को भी आधा पढ़ा। हमने इतना तो पढ़ लिया, उन्होंने कहा था कि ये राजनीति वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है, और उसके बाद जो कहा वो पढ़ाई नहीं, कान बंद कर लिए, और सत्ता की वो जो चाबी थी मास्टर की, उसके पीछे लग गए। मैं पूछना चाहता हूं, उस चाबी तो आपके हाथ में आ गई थी ना, सत्ता तो आपके पास आ गई थी ना, लेकिन सत्ता को आप बचा के तो नहीं रख पाए। आप समाज के लिए जो कर सकते थे वो रास्ता बन सकता था, लेकिन वो सत्ता आपके साथ में सुरक्षित नहीं रह पाई। इसका कारण है जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और मानवर कांचीराम साहब ने यह भी कहा था, जिसकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती है उसकी राजनीति मजबूत होती है। हमने सामाजिक शक्ति को मजबूत नहीं किया, हमने सामाजिक शक्ति का निर्माण नहीं किया, सीधे राजनीतिक शक्ति वो मास्टर की पकड़ ली। वो मास्टर की इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ताकतवर है, उसमें इतना ज्यादा वजन है कि कोई भी व्यक्ति जो उस मास्टर की को पकड़ता है, वो उस मास्टर की को समाज की इच्छा से घुमाने की बजाय खुद उस मास्टर की इच्छा से उल्टा उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। आप सोचो, आज अगर प्रधानमंत्री जी को आरएसएस कहे कि मोदी जी इस्तीफा दो, वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना, क्योंकि उनकी सामाजिक शक्ति मजबूत है। इसीलिए हमें भी अपनी सामाजिक शक्ति का निर्माण करना होगा, हमें अपनी सामाजिक शक्ति का निर्माण करना होगा। नेताओं के गले में माला डालना बंद कर दो, हमारे गले में माला डालने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा जोड़िए, ये आपके बच्चों के भविष्य के काम आएगा। पढ़ाई को हथियार बनाइए, ज्ञान को हथियार बनाइए। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो अच्छे बुरे का अंतर सीख जाएगा, वो न्याय में और अन्याय में अंतर सीख जाएगा। हमें समता चाहिए, विषमता नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। हमें मानवता चाहिए, हैवानियत नहीं चाहिए, इंसानियत चाहिए। इस लड़ाई को हम बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे
इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि राजतंत्र भारत में कायम हो, उनको तो हम 2024 तक उखाड़ फेंकेंगे, 2024 तक उखाड़ फेंकेंगे उनको। वो तुम्हारे आने वाले नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है, हमें एकजुट होना है। बहुजन समाज 88% पे 12% राज कर रहा है, क्योंकि वो एकजुट है और ये 88% हजारों टुकड़ों में बटा है। इन हजारों टुकड़ों को एकजुट करके हमें इतना मजबूत कराना है। और इसके लिए पहली जो लड़ाई की शुरुआत हमने की थी 5 अक्टूबर 2022 से, वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी ऊपर चली गई, कहां 10,000 लोग और कहां 5 लाख लोग अब तक बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। जो बाबा साहब का सपना था ना, मी भारत बौद्ध में करी, वो सब